Hey viewers, good morning. Welcome back to my channel Educating Hand. This is Manu Sharma. I hope you are doing very good. आपको पता ही हमारा टॉपिक चल रहा है एडवर्ब्स का फिफ्थ स्टैंडर्ड के लिए और इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आज हम आप पहुँचे हैं एक दूसरी टाइप एडवर्ब की, दैट इज़ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो इससे पहले कि प्रैक्टिस शुरू करें थोड़ा सा समझ लेते हैं कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होते क्या हैं। देखिए फ्रीक्वेंसी जो वर्ड है स्टूडेंट्स वो होता है कि किसी चीज़ की फ्रीक्वेंसी कितनी, अगर आपको पूछा जाए कि फ्रीक्वेंसी क्या, इट मीन्स अगर मैं इजी वर्ड्स में बोलूँ तो फ्रीक्वेंसी कि आपका जो काम है या जो भी एक्शन है वो कितनी बार होता है। जैसे एक बार, दो बार, ये तो नंबर्स में हो गया, ये उसकी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। लेकिन अगर वर्ड्स में हम यहाँ पे देखें, इंग्लिश वर्ड्स में, तो यूजुअली, नॉर्मली, ऑलवेज, समटाइम्स, सेल्डम, नेवर, ऑफन, ये वाले जो आपके वर्ड्स हैं ये यूज़ किए जाते हैं ग्रामर में फ्रीक्वेंसी को शो करने के लिए। इट मीन्स अगर आप बोलते हैं ऑलवेज, मैं हमेशा, जैसे आई ऑलवेज गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग बोलते हैं ना, तो इसका हिंदी में क्या हुआ कि मैं हमेशा ही, ऑलवेज मीन्स हमेशा, मैं हमेशा ही सुबह जल्दी उठता हूँ। तो वो उसकी जल्दी उठने की फ्रीक्वेंसी हुई, मतलब वो उठता है, जल्दी उठता है, लेकिन ऑलवेज उठता है। ऑलवेज लगाकर आपने ये बताया कि ऐसा नहीं है कि आज मैं उठ गया, कल नहीं उठा, 2 दिन उठ गया, फिर मैं जल्दी, नहीं नहीं, ऑलवेज लगाकर उसने ये बताया कि वो हमेशा ही सुबह जल्दी उठता है, ठीक है। तो जैसे मैंने एक दूसरा, मैं यहाँ पर फ्रिक्वेंसी वाला वर्ड लेती हूँ, नेवर। आई नेवर टेल अ लाई, तो यहाँ पे वो बोलना चाह रहे हैं कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता। तो नेवर लगाने से वो अपनी ये फ्रिक्वेंसी बताना चाह रहा है कि वो कभी नहीं बोलता। ऐसा नहीं है कि वो बीच बीच में झूठ बोल जाता है, उसकी कभी उसको लगता है चलो यहाँ झूठ बोलने की ज़रूरत है तो बोल देते हैं, आज नहीं बोला फिर बोल लेंगे मौका देखकर, तो ऐसा नहीं है। नेवर जब उसने लगाया तो इट मीन्स वो अपनी फ्रिक्वेंसी ये बता रहा है कि मेरी झूठ बोलने की आदत बिल्कुल नहीं है, मैं कभी भी झूठ नहीं बोलता। नेवर मीन्स कभी नहीं, ठीक है। तो इन वर्ड से आपको पता चलेगा कि आपके एक्शन की फ्रीक्वेंसी क्या है, वो कितना आपका जो एक्शन है, काम है, वो कितनी बार होता है। क्लियर? आई होप अब आपको ये क्लियर है कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होती है। और ये जो वर्ड्स मैंने अभी आपको बताए इसका मीनिंग यही है, वो फ्रीक्वेंसी के लिए यूज़ किए जाते हैं। यूजुअली अगर मैं आपको हिंदी मीनिंग बता दूं, यूजुअली मीन्स आमतौर पर, सामान्यतः, जो आप अक्सर काम करते रहते हैं तब आप यूजुअली लगाएंगे। नॉर्मली भी सेम सेम मीनिंग है कि सामान्यतः, अक्सर। ऑलवेज होता है हमेशा, कि वो काम हमेशा होगा। समटाइम्स होता है कि हाँ कभी कभी, ठीक है, अक्सर नहीं, कभी कभी। सेल्डम भी आप, सेम मीनिंग है समटाइम्स का, इसका भी अर्थ आप कभी कभी लगा सकते हैं। नेवर आप यूज़ करेंगे कभी नहीं के लिए, कि आपको ये काम कभी आप करते ही नहीं है, वो एक्शन कभी होता ही नहीं है। ऑफन बहुत यूज़ होता है आपका, ऑफन मीन्स होता है प्राय, अक्सर जैसे बोलते हैं ना, जैसे प्राय या अक्सर, आप ये इसका समझ सकते हैं। तो ये तो आपके वो वर्ड्स हो गए जो आप फ्रिक्वेंसी के लिए यूज़ करते हैं। अब बात आती है कि जो एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी जो भी हमने यहाँ पर डिस्कस की, इनको आप, इनकी प्लेसमेंट कहाँ करेंगे, इनको आप कहाँ पर जो है रखेंगे सेंटेंस के अंदर, ठीक है। अब वो कहाँ पे रखेंगे, मेन तो आपने क्या करना है कि जो आपकी सेंटेंस में आपको मेन वर्ब का पता है, जो भी क्रिया, जो भी काम आप करें वो आपकी मेन वर्ब है। आपको अपने इस एडवर्ब को, जो आपके एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, जो वर्ड्स मैंने अभी बताए, अगर आपके सेंटेंस में मेन वर्ब है तो जस्ट उससे पहले रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई ऑफन ईट मैक्सिकन फूड। अब यहाँ पे देखिए ईट जो है वो आपकी मेन वर्ब है, ठीक है। और ये देखिए रेड से यहाँ पे ऑफन क्या किया हुआ है, ये आपका एडवर्ब है, जस्ट इससे पहले यहाँ पे रखा हुआ है। क्लियर? अभी यहाँ पे देखिए प्लेस जो है ये आपकी मेन वर्ब है और यूजुअली आपके एडवर्ब है, रख दिया ना इससे पहले। और इसी तरीके से यहाँ पर आप देखिए मस्ट वियर अ हेलमेट वाइल ड्राइविंग योर स्कूटर। तो यहाँ पे आपको वियर करना, ये आपकी मेन वर्ब है और ऑलवेज आपकी एडवर्ब है, जो जस्ट आपने इससे पहले प्लेस कर दी। तो ये तो बात होगी कि आपको कहाँ पर रखना होता है सेंटेंस में एडवर्ब को। इसी तरीके से जब आपकी मेन वर्ब के साथ जब आप इस तरीके से इज, एम, आर, वॉज, वर इनको यूज़ करते हैं, आपको सेंटेंसेस में ये मिलते हैं, अगर आपको सेंटेंस में ये मिल जाए तब आप यूज़ करें अपनी एडवर्ब का। इनके बाद देखिए यहाँ पे एम है और सेल्डम है, तो आपने इसके बाद इसको रखा। क्लियर? बस आपको ये दो चीज़ें याद रखनी है कि आप मेन वर्ब से पहले यूज़ करें और जो आपकी हेल्पिंग वर्ब्स हैं उनके बाद में रखें इनको, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया। अब चलिए जल्दी से आ जाते हैं प्रैक्टिस एक्सरसाइज के ऊपर, ताकि आपको और क्लियर हो जाए कि मैम ने अभी हमें क्या बोला है। Exercise number 4. Let's begin with me. Complete the following sentences by filling the blanks with suitable adverbs of frequency. अब
क्योंकि आपका स्टैंडर्ड 5th है तो आपको कोई भी ऑप्शन गिवन नहीं है एग्जाम में। आपको एक तो ये तरीका हो गया, इस तरीके से भी आपसे पूछा जा सकता है, आपको खुद से जो है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी यहाँ पे फिल करनी है, ठीक है। डैड इज़ वेरी पंक्चुअल, पंक्चुअल होते हैं जो समय के पाबंद होते हैं, ठीक है। अब आप समझिए पहले कि वो क्या बोल रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप नेक्स्ट हाफ में इसको फिल करेंगे। जो डैड हैं वो बहुत पंक्चुअल है। आप अगर पंक्चुअल का मीनिंग नहीं पता होगा तो आप कुछ समझ नहीं पाएंगे। तो पंक्चुअल हैं, समय का बहुत उनको पता है कि मुझे हर काम को टाइम पे करना है। तो ही इज़ डैश लेट फॉर ऑफिस। अगर वो पंक्चुअल हैं तो इसका मतलब ये निकल के आया कि वो ऑफिस के लिए लेट होते होंगे क्या? नहीं, वो कभी लेट नहीं होते होंगे। क्यों नहीं? क्योंकि वो पंक्चुअल हैं। तो कभी नहीं के लिए मैंने आपको बताया था नेवर, तो ये विल फिल नेवर हियर, ठीक है। अब आपका ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया कि ही नेवर लेट फॉर ऑफिस, वो कभी भी ऑफिस के लिए लेट नहीं होते। सेकेंड वन, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ क्लासिकल म्यूजिक, आई डैश लिसन टू इट इन माई फ्री टाइम। अब मैं बहुत फॉन्ड ऑफ हूँ, फॉन्ड ऑफ मीन्स होता है कि शौकीन होना, बड़ा शौक है मुझे क्लासिकल म्यूजिक को सुनने का। तो अगर ये आप बहुत शौकीन हैं तो आप कब सुनेंगे उसे? फ्री टाइम में आप कब सुनेंगे? ऑलवेज, हमेशा, यानी जब भी फ्री होता है तो या तो वो उसे हमेशा सुनेगा या वो प्राय अक्सर उसे सुनता होगा। तो यहाँ पे आप ऑफन भी यूज़ कर सकते हैं, आप यहाँ पे ऑलवेज भी यूज़ कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से अपनी बात को बोल रहे हैं। अगर आपने ऑफन बोला तो इट मीन्स मैं अक्सर फ्री टाइम में क्लासिकल म्यूज़िक को सुनने बैठ जाता हूँ। या फिर आप इतने शौकीन हैं कि जब भी आपको फ्री टाइम मिलता है आप हमेशा ही क्लासिकल म्यूज़िक को सुनने बैठते हैं। तो डिपेंड कर रहा है कि आप किस तरीके से अपनी बात को रख रहे हैं। नाउ थर्ड, करण इज़ हैबिचुअल लायर, ठीक है। अब करण की जो आदत है वो झूठ बोलने की, यानी वो आदत से ही झूठा है, उसको बातों में झूठ ही बोलना है। अगर वो आदत से ही झूठा है तो ही टेल्स लाई, इट मीन्स क्या है कि वो हमेशा ही झूठ बोलता होगा ना, क्योंकि उसकी आदत ही झूठ बोलने की है। तो आप यहाँ पे ऑलवेज फिल कर दीजिए, वो हमेशा ही झूठ बोलता है। नेक्स्ट वन, आई डैश राइज अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं उठता हूँ सुबह। देखिए रुकिए, अभी देखते हैं कि वो उठता है जल्दी या लेट कैसे। ओनली डैश आई गेट अप लेट, केवल मैं उठता हूँ लेट। इसका मतलब अगर इस सेंटेंस को हम देखें तो मैं कब लेट उठता हूँ और मैं कब जल्दी उठता हूँ, तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ यूजुअली। पहले आप अपनी एडवर्ब को फिल करें और फिर उसका मीनिंग समझें। अगर मैं यहाँ पे यूजुअली फिल करती हूँ, इट मीन्स आम तौर पर, ठीक है। यूजुअली, सामान्यतः, नॉर्मली, एक ही बात है। आप नॉर्मली भी यहाँ लिख सकते हैं। आई यूजुअली राइज अर्ली इन द मॉर्निंग, इट मीन्स मैं अक्सर, आमतौर पर सुबह जल्दी उठता हूँ। ओनली, अगर मैं सुबह अक्सर जल्दी उठता हूँ तो मैं लेट कब उठता हूँ? समटाइम्स, कभी कभी ऐसा होता है कि मैं लेट भी उठ जाता हूँ। जैसे छुट्टी वाले दिन हो गया कि आज मैं लेट उठा हूँ। तो यहाँ पे आपका सेंटेंस आप इस तरीके से रखेंगे। नेक्स्ट, आई गो टू सिनेमा, मैं सिनेमा जाता हूँ, ठीक है। आई एम नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ वॉचिंग मूवीज़, मैं फॉन्ड ऑफ नहीं हूँ। देखिए यहाँ पे नॉट आ गया, मुझे ज़्यादा शौक नहीं है मूवीज़ देखने का। अगर उसे ज़्यादा शौक नहीं है मूवीज़ देखने का तो क्या वो सिनेमा अक्सर जाता होगा या वो कभी कभी जाता होगा? आप खुद लगाइए हिसाब कि अगर वो ज़्यादा फॉन्ड ऑफ नहीं है इट मीन्स वो कभी कभी जाता होगा ना। तो आप यहाँ पे समटाइम्स का यूज़ कर सकते हैं, आप सेल्डम भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। सेल्डम्स का मतलब ये होता है कि कभी कभी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सेल्डम लिख दिया, मैं कभी कभी सिनेमा जाता हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा फॉन्ड ऑफ सिनेमा देखने का नहीं हूँ। क्लियर? तो ये थी आपकी एक्सरसाइज नंबर 4। वैसे तो जो आपकी एक्सरसाइज नंबर 5 है, ये देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी के ऊपर ही बेस्ड है। बट आपकी वीडियो लंबी ना हो जाए, ऐसा इसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। लेकिन मैंने सोचा था आपको अभी इसी वीडियो में कवर करूं, बट जो आपकी वीडियो लॉन्ग ना हो इस वजह से जस्ट जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी वो इसी एक्सरसाइज के ऊपर होगी। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। लेकिन वीडियो को एंड करने से पहले, इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड डोंट forget to subscribe Educating Hand। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।